हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे फोर्स के बारे में और वर्क के बारे में, राइट। और लेट्स ट्राई वन कंप्लीट किए थे। आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसके थ्रू हम फ्रिक्शनल फोर्स को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से करें। मटेरियल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ने के लिए जानने के लिए हम ये करें। मटेरियल रिक्वायर्ड में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको चाहिए रहेगा एक बॉल, ओनली अ बॉल, ओके। आपको मटेरियल रिक्वायर्ड में सिर्फ बॉल चाहिए रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। प्रोसीजर आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉल को लेना है और उसे एकदम स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि कोई मेटल पे या ग्लास पे है ना, उस पे आपको उसे रोल करना है, फेंकना है ना, और फिर उसकी स्पीड देखना है कि वो कितनी तेज़ी से जाती है। उसके बाद में आपको सेम बॉल लेकर एक रफ सरफेस पे, जैसे कि रेत पे या मिट्टी पे आपको मतलब उसे रोल करना, फिर आपको उसकी स्पीड देखना है और तब आपकी समझ में आएगा कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे बनता है, और फिर यहाँ पर आप अपनी फाइंडिंग जो है वो लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में करके देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका आज का टॉपिक एनर्जी। वाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि ताकि हमें ताकत मिले, है ना। बट वाई डू वी नीड एनर्जी? पर हमें ताकत की ज़रूरत क्यों है, एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? तो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी दैट एवरीथिंग अराउंड अस मूव। क्योंकि ये एनर्जी ही है जिसके कारण हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं। वी कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। अगर हमें ताकत नहीं होगी, देखो वर्क क्या होता है, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को मूव करना, है ना, वो वर्क होता है। अब जब आप में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप उसमें फोर्स कैसे लगाओगे, एनर्जी कैसे लगाओगे और उसे मूव कैसे करोगे? तो कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क। हमें सारे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वी नीड हीट एनर्जी टू कुक फूड एंड बॉयल वाटर। हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी यानी सन की एनर्जी यूज़ करके खाना बनाते हैं। वी नीड एनर्जी टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए, है ना, पंखा फ्रिज ये सब चलाने के लिए हमें काय की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की, और वो भी एक तरीके की एनर्जी है। वी नीड एनर्जी टू रन कार्स बसेज एंड अदर व्हीकल्स। हमें एनर्जी लगती है कार बसेज इन सबको चलाने के लिए भी। जो उनमें जो पेट्रोल डलता है, जो फ्यूल डलता है, वो भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ आइए आप सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज, हमें कहाँ कहाँ से एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं? सबसे बड़ा और सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का सन। द सन इज़ अवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है एनर्जी का। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट विच आर नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन जो है वो मेन सोर्स है हमें एनर्जी देने का। सन से हमें लाइट मिलती है और हीट मिलती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? सोलर एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। सोलर कुकर यूज द सन्स एनर्जी टू कुक फूड। वी ऑल्सो हैव सोलर लाइट्स दैट यूज द सन एनर्जी। देखो सोलर कुकर आपने सुने, जिसमें जो कि मतलब सन की एनर्जी से खाना बनाते हैं, वो सोलर कुकर्स होते हैं, ठीक है। और हमें सोलर पैनल्स भी हम लगाते हैं, सोलर लाइट्स लगाते हैं जो कि सन की एनर्जी को यूज़ करके हम यानी हमारा काम आसान करते हैं ना। सोलर एनर्जी इज़ द चीप एंड ईजीली अवेलेबल। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा ईजीली अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो सबके लिए और उसकी एनर्जी का यूज़ हम सब कर सकते हैं, राइट। फिर आते हैं हम विंड पे। विंड मीन्स हवा। एनर्जी obtained फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो एनर्जी हम बहती हुई हवा, मूव करती हुई एयर से लेते हैं वो कहलाती है विंड एनर्जी। विंड मिल्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ विंड इनटू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और विंड मिल्स में जो है इस एनर्जी को यानी विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वो कहलाती है विंड एनर्जी। नेक्स्ट आइए आप वाटर पे। हैव यू एवर सीन अ डैम? आप लोगों ने डैम देखे क्या? डैम्स आर लाइक ह्यूज वॉल्स मेड अक्रॉस द रिवर्स। देखो डैम ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी दीवारें उनके रिवर के आजू बाजू बना दी जाती है ना। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर बाय स्टोरिंग इट। दिस स्टोर्ड वाटर इज द डैम्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं?
ये पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं और उसे बचाते हैं, है ना, दीवारें बना के। और इसके थ्रू क्या होता है, वो फिर डैम्स का यूज़ करके, डैम के पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द एनर्जी ऑफ वाटर मूविंग और फॉलिंग एट हाई स्पीड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर की एनर्जी होती है, जो बहता हुआ पानी रहता है हाई स्पीड में जो जाता है, उसको भी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल एनर्जी। तो अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। देयर इज़ एनर्जी इनसाइड इट्स सरफेस, और अर्थ के नीचे भी एनर्जी है हमारी। तो वो जो एनर्जी है वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। और सेम इस एनर्जी का भी यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही करते हैं। डिड यू नो में क्या दिया, देखो, इन विलेज पीपल यूज़ काउ डंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। गाय का जो गोबर होता है उसको भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। इससे गोबर गैस बनती है ना, और ये गैस का खाना बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है एटॉमिक एनर्जी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो मैटर आपने पहले पढ़े, मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनते हैं, और वो पार्टिकल कहलाते हैं मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल अगेन कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। और जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जो कहलाते हैं एटम्स। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम जो है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज़ की। द एनर्जी कैरिड बाय दीज एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। और इन एटम्स के थ्रू जो एनर्जी बनती है वो कहलाती है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर मेकिंग वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब्स। और एटॉमिक एनर्जी जो है वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, या फिर हथियार बनाने के लिए, जैसे कि एटम बॉम्ब्स, ये सब बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब आइए आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर इज इन डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमारी नेचर में प्रेजेंट है ना। सम सोर्सेज एग्जिस्ट इनफाइनाइटली लाइक द सन एंड द विंड। कुछ सोर्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सन और विंड। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे सोर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में सन, बायोमास, विंड, वाटर एंड जियोथर्मल। अब नेक्स्ट है वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। अब कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हम कोल पेट्रोलियम से निकालते हैं ना। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट डाइड मिलियंस ईयर्स अगो। और अब ये एनर्जी जो होती है, यानी पेट्रोल और कोल जो होते हैं, ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मरे हुए जो बचे हुए जानवर, एनिमल्स होते हैं जो कई 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 मिलियन ईयर पहले होंगे, उनसे जाकर ये बनती है। और ये क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। दे आर यूज एज फ्यूल्स फॉर आवर व्हीकल्स, और ये हमारे व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। बट दीज एनर्जी सोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। लेकिन ये जो एनर्जी है वो लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। एंड वी शुड बी यूज वाइसली, और हमें इसे काफ़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए। दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो लिमिटेड अमाउंट में है, जो अगर ख़त्म हुए तो हमें नहीं मिलेंगे, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल है यहाँ फॉसिल फ्यूल, कोल और नेचुरल गैस। नेक्स्ट पेज में देखेंगे आपकी क्या है। नेक्स्ट है आपका स्टोरिंग एनर्जी। हम एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एनर्जी फैट के रूप में स्टोर हो जाती है ना। प्लांट्स ऑल्सो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं। दिस स्टोर्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड लेटर व्हेन द फूड इज़ नॉट अवेलेबल। और फिर ये एनर्जी जो है तब यूज़ होती है जब हमारे पास खाना नहीं होता है ना, ये स्टोर्ड एनर्जी। सिमिलरली द केमिकल्स inside a battery store energy. This is used to operate clock, टॉयज़ एक्सेट्रा। और इसी तरीके से केमिकल्स के अंदर, बैटरीज में जो केमिकल होते हैं उसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है ना। और ये एनर्जी जो है वो फिर यूज़ होती है जैसे कि रिमोट या फिर टॉय या क्लॉक, इन सब को चलाने के लिए। द इन्वर्टर्स इन आवर होम्स एंड ऑफिस स्टोर एनर्जी विच इज़ यूज टू लाइट एंड फैंस व्हेन एवर देयर इज़ अ पावर कट। जब पावर कट होता है, जब लाइट गोल होती है, तो आप लोगों ने इन्वर्टर्स अगर कभी देखे होंगे तो वो रहते हैं घरों में, ऑफिसेज में, कि जब लाइट गोल होती है तब फिर उसके थ्रू उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर जब लाइट गोल होती है तब उस एनर्जी का यूज़ करके हम घर में लाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, जैसे कि अ लैम्प कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जो लैम्प होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी के थ्रू हमें देता है, यानी बल्ब जो है रोशनी देते हैं ना, तो वो लाइट एनर्जी है। और कैसे दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके, है ना। अ ट्री कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रीज जो हैं वो सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं ना, अपना खाना बनाते हैं। अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कार इंजन जो है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हेडफोन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। अब आपके लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, जो कि है ट्रू फॉल्स। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है, तो येस ट्रू। एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी। एनर्जी जो है वो बैटरीज के केमिकल में स्टोर होती है, तो येस ये ट्रू है। द एनर्जी इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ के अंदर की एनर्जी है वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है, येस ट्रू। विंड मिल्स कन्वर्ट विंड एनर्जी टू जनरेट वाटर। विंड मिल्स विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके वाटर जनरेट करते हैं क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, तो ये आएगा आपका फॉल्स। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लेंगे और इसके आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। सो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।